सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 18 अक्टूबर को शाम को 7:46 पर और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में ही गोचर करेंगे, जहाँ पे ये उच्च के हो जाएंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, अब चंद्रमा की राशि में प्रवेश करेंगे। इससे पहले ये मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे। गुरु बृहस्पति का जो गोचर है लगभग 12 से 13 महीने के बीच में होता है, मगर अब की इस साल से गुरु बृहस्पति अतिचारी गति से चल रहे हैं, यानी कि ज़्यादा ही तेज़ गति से, जिसके कारण वो एक साल में 2 राशियों में प्रवेश करके वापस लौट जाते हैं और 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। 5 दिसंबर को फिर मिथुन राशि में वापस चले जाएंगे। गुरु बृहस्पति जो है धर्म अध्यात्म के कारक ग्रह कहे गए हैं और ये देवताओं के भी गुरु हैं। गुरु बृहस्पति जो है ज्योतिष में संतान, पुत्र, बुद्धि, विद्या, सराफा, सोने का व्यापारी, ज्योतिष आदि के कारक ग्रह कहे गए हैं और ख़ासकर ये शरीर में जो है लीवर पर अपना प्रभाव रखते हैं। यानी शरीर में जो लीवर है, हमारा हृदय, पाचन प्रक्रिया, इनके जो है कारक ग्रह कहे गए हैं। पाचन प्रक्रिया का जो स्थान है उस पर गुरु बृहस्पति का अधिकार होता है और बृहस्पति के अनुसार ही आपकी शरीर की गतिविधि होती है। अगर गुरु बृहस्पति अच्छा होता है तो आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है। गुरु बृहस्पति जो है धनु व मीन राशि का स्वामी है, कर्क में उच्च का व मकर राशि में नीच का होता है। किसी भी महिला की कुंडली में गुरु बृहस्पति जो है पति सुख के लिए देखा जाता है, यानी कि जितना अच्छा गुरु बृहस्पति उसकी कुंडली में होगा उतना ही ज़्यादा सुख उसे पति का प्राप्त होगा। और किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु बृहस्पति अच्छा है तो अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा व्यापार काम काज होता है, बड़ा व्यापारी या धर्म अध्यात्म से जुड़ा हुआ मंदिर का पुजारी या किसी बड़ी धर्म संस्था में अध्यक्ष, इस तरह के कार्यों में संलग्न रहता है। और अगर उसका बृहस्पति कमज़ोर है तो फिर कई तरह की बाधाएं आती है, धर्म कर्म से उसका ध्यान भटकता है, काम काज में दिक्कतें आती है, संतान से दिक्कतें होती है और बुद्धि विवेक का ह्रास होता है। साथ ही जो शरीर में लीवर संबंधी कोई ना कोई दिक्कत हमेशा रहती है, पाचन प्रक्रिया में दिक्कत आती है, खाने की कोई शिकायत आपको लगातार दर्द की हो सकती है। तो इस तरह की कई शिकायतें भी जो बृहस्पति कमज़ोर होने पर देखी जाती है, यदि बृहस्पति आपका कमज़ोर है या अस्त है। हम मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए आज बात करेंगे कि इनका आने वाला अगला 1.5 महीना कैसा रहेगा। इस समय गुरु बृहस्पति जो है आपके धन स्थान में रहेंगे उच्च के होकर, और धन स्थान में उच्च का होकर बृहस्पति का रहना आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस समय बृहस्पति जो है आपका धन संबंधी समस्याएं दूर करेगा, क्योंकि उच्च का बृहस्पति है। आपकी वाणी मधुर रहेगी, आपके द्वारा जो भी आप बात कहेंगे वो घर में मानी जाएगी और धन अधिक मात्रा में इकट्ठा हो सकता है, यानी धन संबंधी समस्याएं दूर होगी। और घर में जो है कोई मांगलिक कार्यक्रम आपके हो सकता है, जैसे कहीं आप रिश्ते की बात चला रखी है, कहीं रिश्ते के लिए देख रहे हो तो कहीं आपका रिश्ता पक्का हो सकता है और कहीं शादी ब्याह की बात बन सकती है, तो शादी भी आपकी हो सकती है। इसके अलावा बृहस्पति की 3 दृष्टि भी होती है, जहाँ वो बैठता है उसका भी परिणाम आपको देता है, इसके अलावा जहाँ वो देखता है उसका भी परिणाम आपको देता है। बृहस्पति की जो है 5वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर है, तो कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सफलता मिल सकती है। शत्रु पक्ष पर आप भारी रहेंगे, यानी जो आपके शत्रु आपसे बैर रखते हैं उन्हें आप पराजित कर देंगे। और दूसरा यह है कि कोई रोग समस्या आपकी बढ़ सकती है शरीर में। इसके अलावा लेन देन के लिए कोई कर्ज लेना पड़ सकता है, कहीं आप कुछ काम कर रहे हो व्यापार से जुड़ा हुआ या कहीं अलग से, तो उसमें आपको कुछ कर्जा लेना पड़ सकता है, कर्जे की स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि नीच की आपके 8वें भाव पर है, तो ये भाव जो है चोट दुर्घटना का है,
गाड़ी वाहन अगर आप चला रहे हो तो थोड़ा सा सामंजस्य रखें, यानी कि वाहन को थोड़ा धीमा चलाएं, जल्दीबाजी ना करें जिससे आपका बैलेंस बिगड़े और आप गिर पड़े या कहीं एक्सीडेंट हो जाए, इस तरह का खतरा आपको बन रहा है। पिता से कुछ संपत्ति आपको मिल सकती है या कोई जैसे वसीयत या कोई कागज़ आपको पिता से मिल सकता है इस समय। गुरु बृहस्पति की जो है 9वीं दृष्टि आपके कैरियर स्थान पर दशम भाव पर है। बृहस्पति अपनी राशि को देख रहा है, शनि ग्रह वहाँ पहले से ही बैठे हुए हैं। बृहस्पति पर शनि की दृष्टि होना थोड़ा शत्रुता है, जिसके कारण आपकी नौकरी चाकरी में दिक्कत आ सकती है। व्यापार बिजनेस में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी गति से चल रहा है। अतिचारी गति जब बृहस्पति चलता है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो व्यक्ति को देखना ही पड़ता है। और मिथुन राशि वालों के लिए ये है समय थोड़ा बहुत दिक्कतों का हो सकता है 1.5 महीना। हालांकि पिता से कुछ लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में फेरबदल होगा, यानी कि नौकरी आपको बदलनी पड़ सकती है, कहीं दूसरा आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में आपको कुछ नई जगह जाना पड़ सकता है। अब और घरों की हम बात करेंगे आपके लिए, तो शनि जो है आपका कैरियर स्थान में है, तो पिता से थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है। राहु इस समय आपका भाग्य स्थान में है। राहु का यहाँ पर होना मित्र राशि में आपके भाग्य की उन्नति करेगा, आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेगा। थोड़ा बहुत मन आपका धर्म कर्म से भटक सकता है, मन जो है आपका थोड़ा बहुत परेशान रहेगा, यानी कि मन में कुछ चिड़चिड़ापन हो सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके लगन पर भी है, जिसके कारण मन में मानसिक तनाव, चिंताएं, भ्रम की स्थिति, इस प्रकार की कुछ ना कुछ लगातार घटनाएं आपके साथ घटेगी। और केतु आपका पराक्रम भाव में है, जिसके कारण आपको थकान जल्दी महसूस होगी। आप भागदौड़ अधिक करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत थकान भी होगी, जिसके कारण आपको आलस आ सकता है। अपने छोटे के साथ थोड़ा बहुत विवाद की स्थिति बनेगी। इसके अलावा सूर्य मंगल बुध आपका तुला राशि में है। सूर्य यहाँ नीच का है, मंगल के साथ है। सूर्य मंगल का यहाँ पर होना कुछ शिक्षा संबंधी बाधाएं दूर कर सकता है, नौकरी को लेकर जो समस्याएं खत्म हो सकती है। और मंगल सूर्य की दृष्टि लाभ स्थान पर भी है, तो कुछ इनकम के साधन आपको मिलेंगे, यानी कि कुछ आपकी इनकम भी बढ़ सकती है, जैसे कहीं आप काम करेंगे। और ये समय जो है आपका शादी ब्याह का भी चल रहा है, क्योंकि बृहस्पति इस कुंडली में जीवन साथी का स्थान का स्वामी है, साथ में कर्म क्षेत्र का, तो रिश्ते कहीं आएंगे तो बात बन सकती है। और यदि आप कहीं साझेदारी कर रहे हो व्यापार में, तो उस साझेदारी में जो है आपको सफलता मिलेगी, वो कार्य आपका सफल होगा। जो आपके साझेदार यानी कि आपके बिजनेस पार्टनर आपसे जुड़े हुए हैं, वो भी आपको लाभ पहुंचाएंगे, वो आपका काम सही करेंगे और आपके साथ यानी जुड़े रहेंगे। तो ये था मिथुन राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।